जुजुत्सु काइसेन के इस एपिसोड में हम लोग केंजाकू को कलिंग गेम्स के लिए प्रिपरेशन करते हुए देखेंगे। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। एपिसोड के शुरू में हम सबसे पहले केंजाकू को देखते हैं। वो किसी की तरफ देखते हुए कहता है सॉरी, और तभी हम सामने देखते हैं ये यूजी की दोस्त है। अगर आप लोगों को याद है तो जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 1 में हम लोगों ने इस लड़की को देखा था। केंजाकू कहता है मैं वो सॉर्सरर हूँ जिसने उस बैरियर को तैयार किया है जिसके अंदर कलिंग गेम होगा और लोग एक दूसरे को मारेंगे। ये सुन के वो लड़की पूरी तरह से चौंक जाती है, डरते हुए कहने लगती है क्या एक दूसरे को मारना? प्लीज ये सब तुम मेरे घर में मत करना। ये सुन के केंजाकू हंसने लगता है और उसे एक बहुत अच्छी फनी गर्ल कहता है और उसे अच्छे से समझाने लगता है और कहता है देखो, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस होगा। तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो और अगर सच में तुम चाहते हो जब तुम जाग जाओगी तुम इस बैरियर से बाहर होगी। ये सुनते हुए वो लड़की कहती है क्या मैं जाग जाऊंगी? इसका मतलब क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और तभी केंजाकू कहता है ड्रीम और रियलिटी के बीच में जो छोटी सी जगह है वो है कर्स। वो उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है और वो लड़की भी उसकी हाथ पकड़ती है और हम देखते हैं केंजाकू उसको उस काली अंधेरी जगह से धीरे धीरे बाहर करने लगता है। अब रियलिटी में देखते हैं उसके पीछे है बहुत बड़े से कर्स स्पिरिट। और तभी केंजाकू कहता है ओह, और एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था, मेरे बेटे के साथ अच्छे से रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सासाकी। ये सुन के सासाकी पूरी तरह से चौंक जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम सासाकी को वही लड़के यानी यूजी की हाई स्कूल की दोस्त के साथ देखते हैं। वो कहता है आई एम ग्लैड कि मैंने तुम्हें यहाँ देखा। चलो कुछ तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे कोई पहचान वाले से मुलाकात हो गया। वहाँ पे उनके साथ साथ हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वो सब बस यही सोच रहे हैं वो सब अभी कहाँ है। उनके सामने एक बहुत बड़े से बैरियर को देखते हैं। और दोस्तों मैं ये आपको बता दूं, ये सब जो सब हम देख रहे हैं ये सब कुछ नवंबर 1 सुबह के 6:02 पर हो रहा है और ये सब सेंडाई कॉलोनी में हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम अभी प्रेजेंट में देखते हैं यूजी, मेगुमी और बाकी सारे लोगों को। वो लोग अभी भी लिस्ट देख रहे होते हैं। एंजल का कोई भी पता नहीं चल रहा है और इसीलिए वो सब बात कर रहे हैं कि हो सकता है उसकी असली नाम एंजल ना हो कि कोई और नाम हो। हाकारिया प्लान तैयार करता है। वो और पांडा वो टोक्यो नंबर 2 पे जाएंगे। दूसरी तरफ मेगुमी और यूजी नंबर 1 गेट को देखेंगे। कियारा बाहर से बैरियर पर नजर रखेगा। इस प्लान पर सब तो अच्छे से मान जाते हैं, पर तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजी को। वो इस प्लान में मेगुमी के साथ रहने के लिए मना करता है क्योंकि उसे शक है सुकुना मेगुमी को लेकर कुछ प्लान कर रहा है। पर उसकी बात सुन के मेगुमी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है शट अप, क्या तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो? क्या मतलब है इसका? तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। यहाँ पे तुम्हारे और मेरे सवाल नहीं है। ऐसे सेल्फ सेंटर तो मत बनो ना। ये सब कुछ नवंबर 12 दोपहर के 12 बजे हो रहा है और अब सिर्फ 7 दिन 12 घंटे बचे हुए हैं। उसके पहले सुकुमी को अपने पार्टिसिपेशन का डिक्लेयर करना ही होगा। बैरियर को देखते हैं और बैरियर में से कोगाने अनाउंस करने लगता है हाय, आई एम कोगाने। इस बैरियर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक गेम चल रहा है जिसको हम कलिंग गेम कहते हैं। अगर आप इस बैरियर के अंदर जाते हैं तो आपको भी एक प्लेयर माना जाएगा। क्या आप अपने मर्जी से इस बैरियर के अंदर घुसना चाहते हैं? तभी हम देखते हैं हाकारी और पांडा को और मेगुमी और यूजी को। वो सब अब तैयार है बैरियर के अंदर जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे ही जगह में। बैरियर के अंदर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो ऊपर से पूरे शहर को देख रहा है, किसी से बात कर रहा है कि उसे किसी भी प्लेयर की आने की सिग्नल मिला है कि नहीं, पर उसे कोई खबर नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेगुमी और यूजी को। वो अभी बैरियर के अंदर घुसने ही वाले हैं। मेगुमी यूजी को समझाने लगता है हमें उन सारे सॉर्सरर्स जो कि बहुत पुराने टाइम से आए हुए हैं, जाग गए हैं, उनसे सावधान रहना होगा। पर ये सब बातें यूजी को समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मेगुमी फिर से कहने लगता है देखो, वो लोग बहुत पुराने टाइम से हैं। तब हमारे जैसे वैल्यूज नहीं थे। तब लाइफ को ऐसे नहीं देखा जाता था जैसे कि हम अब देखते हैं। उन लोगों के लिए तो फाइट ही सब कुछ था और कोई लोग फाइट तो मजे के लिए करते थे, अपने आप को बहादुर बनाने के लिए करते थे और लड़ाई में मरना ही उनके लिए सबसे ज्यादा सम्मान की बात माना जाता था। और ऐसा भी हो सकता है काशिमो और हिगुरामा वो दोनों भी हजारों साल पास से आए हैं, तो उनसे भी कोई नेगोशिएशन का एक्सपेक्टेशन मत रखना। और तभी हम देखते हैं वो लोग अब बैरियर के पास पहुंच चुके हैं। बैरियर के पास पहुंचते ही वहाँ पे कोगाने अपीयर होता है। वो अपना वही अनाउंसमेंट फिर से कहता है हाय, मैं हूँ कोगाने। इस बैरियर के अंदर बहुत ही खतरनाक गेम चल रहा है। अगर तुम इस बैरियर के अंदर जाते हो तो तुमको भी एक प्लेयर माना जाएगा। क्या तुम अंदर जाने के लिए तैयार हो? वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर कोगाने कहता है अच्छा, अगर तुम अंदर जाने के लिए तैयार हो क्या मैं तुम लोगों को इस गेम के सारे रूल्स बता दूं? पर वो लोग कहते हैं
कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग को पता है। और हम देखते हैं इसी के साथ साथ वो दोनों बैरियर के अंदर जाते हैं, पर अंदर जाते ही ऐसा कुछ होता है कि हम देखते हैं दोनों अलग अलग जगह में शिफ्ट हो जाते हैं। यूजी को देखते हैं वो हवा में नीचे गिर रहा है, ऊपर आते ही बस एक ही बात कहता है, फुशिकुरो वो कहाँ है। और तभी हमें बताया जाता है इस गेम में जो भी एंटर करते हैं उनको तुरंत ही 9 लोकेशन में से किसी एक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब अगर आप एक साथ भी आते हो तो आपको अलग अलग होना ही पड़ेगा। ये 9 लोकेशंस रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, मतलब प्लेयर खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि वो लोग कहाँ जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं एक बंदा नीचे से यूजी को गिरते हुए देख के किसी को सिग्नल देता है कि हाँ आ गया एक टारगेट आ गया। और तभी देखते हैं हम उस लड़की को, वो अपने बालों को जेट प्रोपेलर जैसा बना के यूजी को बहुत जोर से हिट करता है, इतना जोर से कि यूजी बिल्डिंग तोड़ते हुए बहुत दूर चला जाता है। पर इससे यूजी को उतना ज़्यादा खास कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देख के वो लड़की सोचने लगती है ये वाला तो बहुत ज़्यादा टफ है। पर तभी देखते हैं यूजी गिरते गिरते एक बिल्डिंग के ऊपर छत पर आके गिरता है। ऊपर से वो लड़की भी उसे देख रही थी। पर तभी देखते हैं यूजी के हाथ में एक पत्थर, और वो उस पत्थर से बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उस लड़की की तरफ मारता है, जिससे उस लड़की की पेट पे जाके लगता है। और वो लड़की अपना बैलेंस खो देती है और बाहर से एक दूसरे बिल्डिंग में जाके नीचे गिरती है। पर यूजी उससे पूछना चाहता था उनको हिगुरामा के बारे में पता है कि नहीं। पर तभी हम उसके पीछे आवाज़ सुनते हैं, कोई पीछे से चिल्ला के कहता है तुमने मेरी वुएन के साथ क्या किया तुमने। पर दूसरी तरफ यूजी को देखते हैं, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इससे ही पूछ लूँगा। दूसरी तरफ हम और एक आदमी को देखते हैं, वो दूर से ये सब देख रहा था और वो कहता है क्या वो बच्चा, उसने अभी अभी हाइनू को हरा दिया, मैं उसे जानता हूँ, कहीं तो देखा है उसे, इतादोरी वही है ना। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ हम मेगुमी को देखते हैं, उसने अभी अभी एक लड़की को हराया है। वो लड़की नीचे गिरते हुए उससे पूछती है तुमने मुझे अभी ऐसे क्यों मारा, ऐसे हराया क्यों। पर मेगुमी गुस्से में कहता है क्योंकि तुमने मुझ पर पहले अटैक किया है। दूसरी तरफ वो सोच रहा है डैम इट, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, हम लोग आते ही ऐसे अलग हो जाएंगे, पता नहीं वो कहाँ है। तभी देखते हैं वो उस लड़की से वही क्वेश्चन पूछता है जो कि यूजी पूछना चाहता था, हिगुरामा कहाँ है। पर वो लड़की कहता है तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे हराया है इसलिए मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। पर मेगुमी चिल्लाता है उसके ऊपर और कहता है बता दो सब कुछ। वो लड़की तभी थोड़ा सा सोचते हुए कहती है हिगुरामा, अच्छा वही बंदा है ना जिसके पास 100 पॉइंट्स है। ओह अब समझा, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। मेगुमी कहता है क्या करना होगा मुझे। और तभी वो लड़की थोड़ा सा स्वीट तरीके से कहती है विल यू बी माई नाइट, क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो जैसे कि एक नाइट करता है। मेगुमी अभी के लिए मान जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है सुनो, अगर तुम झूठ बोलने वाले हो तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें क्या करने वाला हूँ। उसकी ये बात सुन के पता नहीं वो लड़की एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है हे मुझे ऐसे तुम कहना बंद करो, मेरा नाम वो है रेमी। सीन शिफ्ट होता है, हम यूजी और हाबा को लड़ते हुए देखते हैं। हाबा अपने बालों से गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हाबा और हाइनू यानी वो लड़की वो दोनों अपने बालों से कर्स टेक्निक का यूज़ कर सकती थी, यानी बालों को जैसे चाहे ऐसे शेप में चेंज कर सकते थे। तो यूजी को देखते हैं वो उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगता है, पर उसके पत्थर से कुछ भी नहीं हो रहा होता है। इससे हम देखते हैं यूजी उस बिल्डिंग से दौड़ते हुए उस आदमी के पैर को पकड़ लेता है और उसका पास ही का बिल्डिंग में उसे ऊपर से खींचते हुए नीचे लाता है, जिससे उस आदमी की पहले तो हालत खराब हो जाता है पर उसको इतना भी कुछ खास नहीं होता। ये देख के यूजी सोचने लगता है इसकी फिजिकल एबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। तभी देखते हैं वो आदमी उसको अपने प्रोपेलर से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। यूजी किसी तरह अपने आप को बचाते हुए बाहर से भागते हुए सोचने लगता है मुझे लगा था कि वो बस अपने हायर ग्राउंड्स का फ़ायदा उठाएगा, पर वो तो अपने प्रोपेलर से अटैक कर रहा है, ये क्या है। इसका मतलब किसी तरह मुझे यहाँ पे नीचे लाना होगा। और तभी हम यूजी को एक बिल्डिंग के अंदर देखते हैं, वो कोशिश कर रहा है कि हवा उस बिल्डिंग के अंदर आ जाए। हवा को देखते हैं, वो सोचने लगता है वो क्या सोच रहा है, मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। और उसे ये नहीं पता है मेरी प्रोपेलर ये अपना साइज़ और अपना ताकत दोनों चेंज कर सकते हैं। और तभी देखते हैं उसकी प्रोपेलर की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो उस बिल्डिंग के सारे कंक्रीट की दीवार, रॉड, सब कुछ को तोड़ते हुए यूजी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसकी प्रोपेलर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। यूजी भी ये देख के पूरी तरह से चौंक जाता है। तभी वो प्लान बनाता है अगर इनके बालों से ही इनकी ताकत है तो क्यों ना वो उनकी दिमाग पे ही पहले चोट पहुँचाए
इसीलिए हम देखते हैं जब तक वो आदमी उसके पास आता है वो सीधी डायरेक्ट उसके सर में यानी प्रोपेलर के बीच एक बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे हवा की सारे प्रोपेलर तो टूट ही जाता है और उसके सर पे भी बहुत जोर से चोट लगता है। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और यूजी फिर उसे एक बहुत जोर से किक मारता है, जिससे वो आदमी बहुत दूर जाके गिरता है। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और तभी यूजी उसे ऐसे गिरते हुए देख के कहता है, यार फिर से नहीं, कम से कम इससे तो पूछ लेना चाहिए था हिगुरामा के बारे में। और उसे धक्का देते हुए कहता है, हे क्या तुम्हें पता है, हे सुन रहे हो, क्या तुम्हें पता है हिगुरामा वो कौन है? और तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है, हे इतादोरी, मुझे पता है वो प्लेयर के बारे में, हिगुरामा वही है ना। उसकी आवाज़ सुन के यूजी पूरी तरह से चौंक जाता है। उस बंदे को हम देखते हैं, वो कहता है, बहुत दिनों से नहीं मिले, मेरा चेहरा याद तो है ना। और यूजी को देखते हैं, वो बिल्कुल उसे पहचान नहीं पा रहा है। वो सोचने भी लगता है, अरे मुझे तो सबका चेहरा सबका नाम याद रहता है, पर इसका चेहरा ये मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हम मेगुमी और रेमी को देखते हैं। मेगुमी रेमी से पूछता है, तुम आखिर तुम्हारा फाइट करने का रीज़न क्या है? रेमी कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये मेरा शौक है? यहाँ पे खेलना, यहाँ पे मारना, ये मेरा कोई शौक नहीं है। जो नॉन सॉर्सरर्स है उन्हें तो यहाँ से जाने की हक है, पर हम जैसे लोग जो लोग यहाँ पे पहले से ही हैं उन लोगों का क्या? हमें तो यहाँ पे ऐसे ही रहना होगा। आज 12 दिन बीत चुके हैं कालिंग गेम का, और तुम्हें क्या लगता है अगर हम नहीं मारे किसी को तो हम यहाँ पे ऐसे ही रह पाएंगे? मैंने ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है जो लोग पावर की वजह से पागल हो रहे हैं। तुम्हें ऐसे अभी पास्ट और प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेगुमी सोचता है, शायद मैंने यूजी को मिसलीड कर दिया है। और तभी देखते हैं वो दोनों कहीं पे जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ यूजी को देखते हैं, यूजी भी वही लड़के के साथ है। वो लड़का उससे बहुत अच्छे से बात करने लगता है और तभी वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है, मेरा नाम है आमाई, रीन आमाई। और यूजी पूछता है, रीन आमाई, हिगुरामा वो कहाँ है? तुमने तो अभी कहा ना तुम्हें पता है वो कहाँ है, तो वो है कहाँ? दूसरी तरफ मेगुमी भी रेमी से सेमी क्वेश्चन करती है और हम देखते हैं दोनों एक ही साथ जवाब देते हैं। रेमी कहती है शिंजुकू में, और दूसरी तरफ आमाई वो कहता है इकेबुकुरो में है। शिंजुकू का नाम सुन के मेगुमी सोचने लगता है, आई होप कि वहाँ पे इतादोरी हो। दूसरी तरफ हम किसी एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं। वो बहुत सारे रिसीट के अंदर बैठा हुआ है और सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, पता नहीं वो बच्चा दूसरे बंदे को कब लाएगा। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए। थैंक यू सो मच।